नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यदि बात की जाए संघीय प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री की, तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। और साथ ही आज जो है आर्टिकल 73 से हम स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 73 में जो है संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बात की गई। और साथ ही जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह किसको होता है, संसद को जो है होता है। साथ ही आर्टिकल 74 की यदि बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा और इसीलिए जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है संघीय मंत्रिपरिषद का जो है गठन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही मंत्रिपरिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। साथ ही मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों आप लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की। लिखेंगे दोस्तों, इनको जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। अब आर्टिकल यानी अनुच्छेद 73 की यदि बात करेंगे, अनुच्छेद 73 की यदि बात की जाए तो संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा, के बारे में जो है दोस्तों बात की गई। और साथ ही कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। कानून बनाने के अधिकार संसद को है। किसको दोस्तों, संसद को है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 74 की। अनुच्छेद 74 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, इसमें लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। सलाह पर जो है कार्य करेगा। और इसीलिए लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। संघीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। लिखेंगे जो मंत्रिपरिषद है इसमें कौन कौन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री होता है। कौन दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। और कौन होता है प्रधानमंत्री के बाद, कैबिनेट मंत्री। और साथ ही दोस्तों कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये होते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद में। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने, 3 प्रकार के मंत्री जो है होते हैं मंत्रिपरिषद में। कौन कौन से होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी 3 प्रकार के मंत्री जो है होते हैं क्या मंत्रिपरिषद में। अब बात आती है यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है इसका मुखिया कौन होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है होता है। याद रखें दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का
मुखिया। तो ये आपको अच्छे से दोस्तों याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो है क्या फ़र्क है, तो इनके बारे में भी जो है देख लेते हैं। यानी मंत्रिमंडल में कौन होता है और मंत्रिपरिषद में जो है कौन होता है। तो लिखेंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करने वाले हैं मंत्रिपरिषद की, तो इसमें प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे राज्य मंत्री की, राज्य मंत्री। और कौन होता है दोस्तों, उप मंत्री। तो ये सब जो हैं ये किस में होते हैं, ये सब जो है दोस्तों मंत्री परिषद में होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री होता है, इसमें प्रधानमंत्री। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। और साथ ही दोस्तों इसमें कौन होता है, तो ये ही दो होते हैं, याद रखें दोस्तों, ये दो ही होते हैं। और साथ ही जो है सरकार को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री ही जो है निभाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सरकार को चलाना, याद रखें दोस्तों, सरकार को चलाना। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया है कि मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक नोट बनाकर जो है लिख लेते हैं, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री किसको बनाते हैं, राज्य मंत्री को बनाते हैं। तो लिखेंगे, नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री राज्य मंत्री को बनाते हैं, राज्य मंत्री को बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने लिखा था मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री, तो कहीं कहीं पर जो आपको ये स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री को ही जो है राज्य मंत्री बनाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75 की यदि बात की जाए, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं इनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कर देगा, कौन, राष्ट्रपति। और साथ ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो वह नियुक्ति जो है करेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, वह जो है लोकसभा में जो है बहुमत दल का नेता होना चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का जो है नेता होना चाहिए। और अन्य सदस्य, अगर किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो उसको जो है 6 महीने के अंदर जो है लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखते हैं दोस्तों आर्टिकल 75। तो दोस्तों अभी इसका एक बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से सबको समझेंगे। तो पहले आर्टिकल हम 75 को लिख लेते हैं, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 की यदि बात की जाए, तो लिखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति जो है करेगा। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो लिखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इनके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो किस व्यक्ति की जो है की जाती है और किस प्रकार जो है की जाती है। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, वह जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, बहुमत दल का
नेता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा या लोकसभा में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का नेता हो, एक सदन का नेता हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अन्य सदस्य, यानी राष्ट्रपति जो है किसी अन्य सदस्य को अगर प्रधानमंत्री चुनते हैं, अन्य सदस्य किसी अन्य सदस्य को अगर प्रधानमंत्री चुनते हैं तो उसको जो है 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 75 भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की। इनको संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। आर्टिकल 73 की यदि बात की जाए तो संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बात की गई। और साथ ही जो कानून बनाने का अधिकार है वह किसको होता है, संसद को होता है कानून बनाने का अधिकार, यानी पार्लियामेंट को। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 74 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है संघीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। और साथ ही जो मंत्रिपरिषद है इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मुखिया की यदि बात की जाए, जो प्रधान मंत्रिपरिषद है इसका मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का मुखिया। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की, यानी इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो मंत्रिपरिषद की यदि बात करेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल की यदि बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री होते हैं। और सरकार को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है निभाते हैं, यानी सरकार को चलाने के लिए मंत्रिमंडल जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। अब यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे कि स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री है ये राज्य मंत्री को ही जो है बनाते हैं, यानी जो मंत्रिपरिषद है इसमें जो राज्य मंत्री है तो कहीं कहीं पर जो आपको एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसी को जो है राज्य मंत्री बनाते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति ही जो है करेगा। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए जो है क्या क्या चीज़ें यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है, तो वह जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग होती है, तो प्रधानमंत्री की तो जो है दोस्तों नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है की जाती है, यानी नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का नेता होना चाहिए। अगर किसी अन्य सदस्य को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन लेते हैं तो उसको जो है 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता लेनी होगी। तो ये कहा गया आर्टिकल 75 में। अब आर्टिकल 75 के 2 की बात करेंगे यहाँ पे, तो पहले थ्योरी लिख लेते हैं और उसके बाद जो है इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 75 के 2 में, अनुच्छेद 75 के 2 की यदि बात की जाए, तो अनुच्छेद 75 के 2 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई, लिखेंगे दोस्तों सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, पद धारण
करते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नियुक्ति कौन करता है इनकी। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और इनको हटाएगा कौन दोस्तों, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति ही जो है इनको हटाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के 3 में, अनुच्छेद 75 के 3 में, अनुच्छेद 75 के 3 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 75 के 3 में जो है किसके बारे में जो है बात की जाती है, तो लिखेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद लोकसभा, लोकसभा को जो है दोस्तों, लोकसभा को क्या कहा जाता है आप सभी को पता होगा। लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों निम्न सदन, निम्न सदन जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों निम्न सदन के प्रति प्रति सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, उत्तरदायी होगी, क्या होगी दोस्तों, उत्तरदायी होगी। और साथ ही दोस्तों ये प्रक्रिया जो है यानी आर्टिकल 75 के 3 को जो है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये था आर्टिकल 75 का 3। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि अब तक जो है कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और इनके बारे में क्या विशेष है, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे हम प्रधानमंत्री लिख लेते हैं और एक तरफ लिखेंगे इनके महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट जो है संबंधित है। लिखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी अब तक जो है कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण फैक्ट। तो यहाँ पे अब एक एक करके दोस्तों लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखेंगे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यदि बात की जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनको भारत रत्न कब दिया गया था, भारत रत्न की यदि बात की जाए तो 1955 में जो है इनको भारत रत्न जो है दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा की यदि बात की जाए तो प्रथम कार्यवाहक पीएम थे, प्रथम कार्यवाहक पीएम, प्रथम कार्यवाहक पीएम कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनके बाद तीसरे नंबर पर कौन आए थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। और यदि इनके बाद बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये गुलजारी लाल नंदा हो गए। अब यदि पाँचवें की बात की जाए तो पाँचवें पर आती हैं दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की यदि बात की जाए तो कौन थी दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बाद आए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की यदि बात की जाए तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह की यदि बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह
तो दोस्तों यदि इनकी बात की जाए तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि संसद नहीं गए थे, एकमात्र पीएम जो संसद नहीं गए थे, जो संसद नहीं गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनके बाद कौन आती हैं? फिर आती हैं दोस्तों इंदिरा गांधी, फिर आती हैं, ये इंदिरा गांधी हो गई, इंदिरा गांधी आई। अब दोस्तों इनके बाद कौन आते हैं? इंदिरा गांधी के बाद आते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी। राजीव गांधी की यदि बात की जाए तो ये जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उम्र के पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। याद रखें दोस्तों, राजीव गांधी थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विश्वनाथ प्रताप की। विश्वनाथ प्रताप सिंह की यदि बात की जाए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तो इनके बारे में क्या खास है दोस्तों? यानी पहले पीएम जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। पहले पीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, किनके खिलाफ पेश किया गया था? तो ये विश्वनाथ के खिलाफ जो है पेश किया गया था। अब दोस्तों इनके बाद आते हैं चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के बाद कौन आते हैं? चंद्रशेखर के बाद यदि बात की जाए पीवी नरसिंह राव आते हैं, पीवी नरसिंह राव की यदि बात करते हैं तो दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखें दोस्तों, दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की यदि बात की जाए, सबसे कम कार्यकाल के पीएम थे। सबसे कम कार्यकाल के पीएम थे। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बाद कौन आए थे? एच डी देवगौड़ा हो गए। और इनके बाद कौन आए थे दोस्तों? इनके बाद आए थे इंद्र कुमार गुजराल आए थे। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है फिर आए थे। अब दोस्तों इनके बाद यदि बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन आए थे? मनमोहन सिंह आए थे, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अब कौन आए थे? इनके बाद नरेंद्र मोदी आए थे, जो कि वर्तमान पीएम है। याद रखें दोस्तों, वर्तमान पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, जो कि तीसरी बार पीएम बने। तीसरी बार पीएम बनने वाले व्यक्ति हैं। याद रखें दोस्तों, तीसरी बार पीएम बनने वाले व्यक्ति हैं। अब दोस्तों यह हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 73 के, अनुच्छेद 75 के 2 में। दोस्तों ये है 75, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 75 के 2 में कहा गया है सभी मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियंथी जो है पद धारण करते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति जो है हटाएगा। अब दोस्तों आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा या निम्न सदन के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी
और ये आर्टिकल जो है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखें दोस्तों। यानी मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा या निम्न सदन के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रधानमंत्री और इनके महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी अब तक जो है कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और उनके बारे में क्या विशेष हैं। तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो दोस्तों इनके बारे में, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनको भारत रत्न 1955 में मिला था। गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब होता है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो है वहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बाद आती हैं इंदिरा गांधी, जो कि भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। फिर आते हैं मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। यानी प्रथम गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, कौन थे? मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो ये एकमात्र प्रधानमंत्री है जो कभी भी संसद जो है नहीं गए थे। फिर आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद आते हैं राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। फिर आते हैं दोस्तों विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप सिंह की हम बात करेंगे तो पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। फिर आते हैं दोस्तों चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की यदि बात की जाए तो ये किसके बाद आए थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह के। इनके बाद आते हैं फिर पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव की हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी जो साउथ इंडिया है इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिंह राव। फिर आते हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे तो ये सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आते हैं इनके बाद एच.डी. देवगौड़ा। कौन? एच.डी. देवगौड़ा। फिर इनके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आते हैं मनमोहन सिंह और 18 नंबर पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। याद रखें दोस्तों नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और ये जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आप सभी को अच्छे से ये सभी कुछ याद हो गया होगा क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।